SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी और स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में, जहां हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, बंगाल में जारी सियासी हलचल की, उत्तर प्रदेश में ओवैसी के महाप्लान की, वहीं बंगाल के चुनाव में जेडीयू की एंट्री की और आखिर में बात करेंगे राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर वसुंधरा राजे के तंज की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब बात करते हैं किसान आंदोलन पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर हो रही सुनवाई अब टल गई है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर कहा है कि वो किसानों का पक्ष जाने बिना कोई निर्णय नहीं लेंगे। ऐसे में अभी सरकार और किसानों के बीच कमेटी बनाने पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ सख्त टिप्पणी की, जिसमें प्रदर्शन का किसानों को हक बताया, साथ ही इससे बात को भी साफ कर दिया कि इस आंदोलन से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सरकार को सलाह भी दी कि वो कुछ वक्त के लिए कानूनों को होल्ड रखने पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की मांग की गई, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है और ऐसे में उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। हालांकि इस अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस पर विचार हो सकता है। हालांकि चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि प्रदर्शन का भी एक लक्ष्य होता है जो बातचीत से निकाला जा सकता है। यही कारण है कि हम कमेटी बनाने की बात कह रहे हैं। कमेटी में एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, वो अपनी राय रख सकते हैं। तब तक किसानों को प्रदर्शन करने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि प्रदर्शन चलता रहना चाहिए, लेकिन रास्ते जाम ना हो। पुलिस को भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। बातचीत से हल निकाला जा सकता है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सियासत में हर रोज कई मोड़ देखने को मिल रहे हैं। बिहार जीतने के बाद बीजेपी बंगाल विजय के अभियान में जुट गई है। यहां 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब तक बीजेपी पश्चिम बंगाल की सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाई है। यही वजह है कि इस बार उसने चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रियों, एक डिप्टी सीएम और नेशनल लेवल के नेताओं को जमीन पर उतार दिया है। हर एक के जिम्मे 6 से 7 लोकसभा क्षेत्र हैं। गृह मंत्री अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को राज्य के दौरे पर जाएंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो गृह मंत्री के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, संजीव बालियान, प्रहलाद पटेल अगले कुछ दिनों में राज्य का दौरा करेंगे। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिन के लिए बंगाल दौरे पर गए थे। वहीं बीजेपी के साथ ओवैसी भी यूपी में अपने प्लान के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। बिहार की कामयाबी के बाद MIM अध्यक्ष ओवैसी अब यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने आज सुहेल देव राजभर पार्टी यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया है और शिवपाल यादव से बात करना चाहते हैं। चर्चा तो ये भी है कि उनका बसपा से गठबंधन होगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस मामले से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी और MIM के बाद अब जेडीयू भी बंगाल चुनाव में उतर आई है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बंगाल चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल TMC और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने बंगाल चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच बंगाल चुनाव को लेकर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। जेडीयू भी पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में जुट गई है और पार्टी ने दावा किया है कि बंगाल की 75 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू तैयार है। जेडीयू के बंगाल प्रभारी विधान पार्षद गुलाम रसूल बालियान ने चुनाव लड़ने की बात कहते हुए कहा कि वह लगातार बंगाल इकाई से संपर्क में है।
जेडीयू की बंगाल इकाई 75 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी बंगाल चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है। हमारी पार्टी 75 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खासकर वैसी सीटों को चिन्हित किया गया है जो बिहार से सटी हुई हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही बंगाल इकाई के नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। नेताओं की मीटिंग में ही सब कुछ तय किया जाएगा। वहीं आखिर में बात अशोक गहलोत सरकार की। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। सरकार का गठन 17 दिसंबर 2018 को हुआ था। इन 2 सालों में गहलोत सरकार में कई तरह के उतार चढ़ाव आए। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की बगावत और उन्हें मनाने में कांग्रेस सरकार का 34 दिन का समय खराब हो गया था। पायलट और उनके समर्थकों की वापसी तो हो गई, लेकिन विधायकों में लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस दौरान विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ टकराव की नौबत भी आई। सीएम गहलोत विधायकों को लेकर राजभवन में धरने पर बैठ गए। पंचायत चुनाव में कांग्रेस की हार गहलोत सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं रही। हालांकि शिवसेना का केंद्र पर हमला रहा। कहा कि चर्चा में बचने के लिए टाला गया है शीतकालीन सत्र। नगर निगम, नगर पारिषद और नगर पालिका चुनाव से अधिकांश में कांग्रेस का बोर्ड बनने से पंचायत चुनाव में हार को पार्टी नेतृत्व बरकरार मान रहा है। आर्थिक संकट के चलते सरकार को विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने में काफी मुश्किल हो रही है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पार्टी ने जन घोषणा पत्र में 501 वादे पूरे किए थे, जिनमें से 252 पूरे कर लिए गए और 173 पर काम चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।